में जो भी हमारे वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल मालिक हैं, लॉज मालिक हैं, वो सब भी अब अपनी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने उनको व्यवस्थाएँ करने के लिए आवाजाही शुरू हो गई है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपनी टेंट लगाने का काम है या होटल ठीक करने का काम है, अपनी खान-पान की व्यवस्थाएँ करनी है, वो सब शुरू कर दें, जिससे कि माहौल भी बनेगा एक यात्रा का और हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग वहीं पर स्टेशन भी हैं, वो उनके सहयोग देते हुए कम समय है लेकिन चूँकि मौसम अब किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी गिवन हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें हम बेस्ट करके देंगे। देखिए, पुनर्निर्माण के कार्य हमारे चल रहे हैं और ऑल्दो सारे प्रोजेक्ट्स अभी शुरू नहीं हो पाए क्योंकि रात का टेम्परेचर अभी भी -6 से -8 के बीच में है। 8 तारीख को मैंने निरीक्षण किया था अभी और 15 को हमारी 10 अधिकारियों की टीम फिर से जा रही है, जिसमें सीडीओ साहब हैं और सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पिछले 1 सप्ताह 8 से 15 तक जो कार्य होने थे, वो इंस्पेक्ट करके आएँगे और 15 को भी अगर कोई कमी होगी, तो 20 तारीख हमने फाइनल डेडलाइन दी है और 19-20 को हमारे द्वारा फिर से एक निरीक्षण किया जाएगा और हम 30 तारीख तक प्रयास कर रहे हैं कि पूरा कार्य कर लें, ताकि हमारे पास यात्रा से पहले भी कम से कम 4-5 दिन रहेंगे, कोई अगर कमी रह जाए तो। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। तकरीबन 2 सप्ताह का समय रह गया है। किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं? जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब केदारनाथ का दौरा करके आ चुके हैं। सर, चाहे सड़क मार्ग हो या पैदल मार्ग हो, हालांकि मौसम की लगातार दुश्वारियां चल रही हैं, बर्फबारी जारी है। ऐसे में महज 2 सप्ताह का समय रह गया है यात्रा को लेके, कितनी तैयारियां हो पाई हैं? देखिए, हमने जो आगामी यात्रा है उसकी तैयारी पिछले जब सीज़न खत्म हुआ था तभी से शुरू कर दी थी और सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा पूरा प्लान अपना बनाया गया था, क्या कमियाँ पिछली यात्रा में थी जिसको हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऑल्दो मौसम मार्च में काफ़ी ख़राब रहा है और अभी भी शाम को केदारनाथ धाम में मौसम ख़राब हो जा रहा है। परंतु हमारी जहाँ-जहाँ तक हमारी बर्फ़ क्लियर हो चुकी है, वहाँ पर हमारा ट्रैक मार्ग का रिपेयर हो या रेलिंग रिपेयर हो, शौचालय का निर्माण हो, ये सब कार्य हमारे बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 15 से 20 अप्रैल के बीच में समस्त कार्यों को खत्म कर देंगे। केदारनाथ धाम में जहाँ टेंट कॉलोनी बननी है, टॉयलेट्स बननी है, वहाँ पर बर्फ़ हटा-हटा के हम लोग साइट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर अभी आप देखेंगे तो 1 से 1.5 फीट की बर्फ़ अभी भी है और उसमें भी हमारी कई डिपार्टमेंट्स और लेबर है, हमारी काफ़ी मेहनत करके व्यवस्थाएँ जुटाने में लगे हुए हैं। सर, अगर सड़क मार्ग की हम बात करें तो सोनप्रयाग तक और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक क्या कुछ स्थिति है? अभी आपने जायजा लिया है? देखिए, सड़क मार्ग में अगर हम कहें तो पिछले 1 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आज हमारा सिरोबगढ़ से लेके खाकरा का काम भी शुरू हो गया है, बेलनी ब्रिज का काम हमारा चल रहा है। कुंड गुप्तकाशी के काम में हमने काफ़ी उसमें काम कर लिया है और अगले 10 दिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। गुप्तकाशी से फाटा में भी काम शुरू हो गया है, फाटा के आगे आप देखें सोनप्रयाग तक रोड काफ़ी ठीक हो गई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड में एक स्लाइड थी, उसको भी हमने ब्रिज लगा दिया है, ब्रॉड भी कर दिया है थोड़ा रोड को। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ट्रैवल करके आपको लगेगा कि 1 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है और अगले 10 दिन में और हम इसको बेहतर कर देंगे। सर, कुंड और गुप्तकाशी के बीच सबसे बड़ी दिक्कतें बनी हैं सड़क मार्ग की, वहाँ की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखिए, कुंड गुप्तकाशी में पिछली बार काफ़ी जाम लगा था क्योंकि कई जगह रोड बहुत नैरो थी और ऊपर-नीचे लेवल भी खराब था, उसको ठीक किया जा रहा है। हमारा ये टारगेट है कि उस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग आधे घंटे में कवर कर सकें। अभी अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेके जाएँ तो 20 मिनट में हम कुंड से गुप्तकाशी जा पा रहे हैं अगर ट्रैफिक नॉर्मल रहे तो। और इसको थोड़ा रोड को और बेहतर करके नाली बनाकर जो लेवलिंग करके हम प्रयास कर रहे हैं कि उस स्ट्रेच पे जाम ना लगे। सर, अगर हम पैदल मार्ग की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कतें हमको आती हैं घोड़ा पड़ाव पे गौरीकुंड। वहाँ पे किस तरीके से रोटेड होगा इस समय जो ट्रैफिक है पैदल का? देखिए, पैदल ट्रैफ़िक हमारा सोनप्रयाग से निकलेगा जो, वो शटल के माध्यम से गौरीकुंड पहुँचता है, उसको हम लोग काफ़ी मॉड्यूलेट करके मूव कराएँगे, जिससे कि क्राउड भी बिल्ट अप ना हो गौरीकुंड में और सभी यात्री धीरे-धीरे अपनी शटल लेकर गौरीकुंड तक पहुँच सकें। गौरीकुंड में पहुँचने के बाद जहाँ घोड़ा पड़ाव है, जहाँ घोड़े की बुकिंग होती है आदि, उस एरिया को भी हमने बेहतर किया है। रोड हमने ठीक करी है और अगर घोड़ों का जो संचालन है, उसको भी अगर ज़्यादा नंबर होगा तो रोटेशन बेसिस पे हम लोग रन करेंगे, ताकि यात्रियों को घोड़े के जो लेने की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके। घोड़ों को भी हम लोग ध्यान दे सकें, उनका मेडिकल चेकअप हो। कोई भी घोड़ा पे यात्री बैठेगा तो उससे पहले हम उसको फिर से चेक करेंगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो भी हम उन घोड़ों को हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं जो कि मेडिकली अनफिट हैं। मेडिकली फिट घोड़ों को ही हम रजिस्टर कर रहे हैं और संचालन में भी हम ये कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे यात्री अपना चलता रहे, कोई यात्रा रुके ना। भले ही थोड़ा देरी लग सकती है लेकिन क्राउड बिल्टअप की सिचुएशन ना हो। सर, पैदल मार्ग पे हालांकि बड़ी लिंचौनी तक तो आवाजाही ठीक है, मगर उसके पश्चात अभी भी बर्फबारी हो रही है तो मार्ग पे कई दिक्कतें हैं। पैदल मार्ग अगर हम कहें तो अभी कहाँ तक पूरी तरीके से अच्छा थ्रू हो पाया है?
देखिए पैदल मार्ग हमारा बड़ी लिंचोली तक क्लियर है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो 2-3 ऐसे ग्लेशियर पॉइंट्स हैं, कुबेर ग्लेशियर है, भैरव ग्लेशियर है, जहाँ पर रास्ता तो हमने क्लियर कर दिया लेकिन उसको और चौड़ा कर रहे हैं, दोनों तरफ काफ़ी बर्फ़ है अभी। और जैसे अगर गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ़ पिघलने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो उसके बाद केदारनाथ तक हमारा रास्ता क्लियर है। कुछ जगह ऐसा है जहाँ बर्फ़ थोड़ी की वजह से रास्ता 2 फीट 3 फीट चौड़ा ही है, परंतु अगले 1 सप्ताह में वो भी हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। सब क्योंकि वहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं की रहने, खाने, ठहरने की तमाम व्यवस्थाएँ अब शुरू होंगी। क्या जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, वो धाम में शुरू हो चुकी हैं? जी देखिए, हमने जो भी हमारे वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल मालिक हैं, लॉज मालिक हैं, वो सब भी अब अपनी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने उनको व्यवस्थाएँ करने के लिए आवाजाही शुरू हो गई है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपनी टेंट लगाने का काम है या होटल ठीक करने का काम है, अपनी खान-पान की व्यवस्थाएँ करनी है, वो सब शुरू कर दें, जिससे कि माहौल भी बनेगा एक यात्रा का और हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग वहीं पर स्टेशन्ड भी हैं, वो उनके सहयोग देते हुए कम समय है लेकिन चूँकि मौसम अब किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी गिवन हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें हम बेस्ट करके देंगे। पुनर्निर्माण की क्या स्थिति है सर? क्या काम चल रहे हैं या अभी बर्फबारी की वजह से कुछ धीमे हैं? देखिए, पुनर्निर्माण के कार्य हमारे चल रहे हैं और ऑल्दो सारे प्रोजेक्ट्स अभी शुरू नहीं हो पाए क्योंकि रात का टेम्परेचर अभी भी -6 से -8 के बीच में है। तो जो निर्माण कार्य हैं सीमेंट, कंक्रीट के उसको अभी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जो बिजली, प्लम्बिंग, लकड़ी आदि के कार्य हैं वो शुरू हो गए हैं, साइट क्लीयरेंस के कार्य चल रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना सीमेंट आदि का स्टॉक अभी बनाना शुरू कर दिया है। सर ओवरऑल अगर हम कहें तो कब तक जो पूरी यात्रा की व्यवस्थाएँ हैं, वो दुरुस्त हो जाएँगी? देखिए 8 तारीख को मैंने निरीक्षण किया था अभी और 15 को हमारी 10 अधिकारियों की टीम फिर से जा रही है जिसमें सीडीओ साहब हैं और सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं। जो पिछले 1 सप्ताह 8 से 15 तक जो कार्य होने थे वो इंस्पेक्ट करके आएँगे और 15 को भी अगर कोई कमी होगी, तो 20 तारीख हमने फाइनल डेडलाइन दी है और 19-20 को हमारे द्वारा फिर से एक निरीक्षण किया जाएगा और हम 30 तारीख तक प्रयास कर रहे हैं कि पूरा कार्य कर लें ताकि हमारे पास यात्रा से पहले भी कम से कम 4-5 दिन रहेंगे, कोई अगर कमी रह जाए तो।